हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, तो जिसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 3 रिक्रूटमेंट निकाले गया है। तो यहाँ पे पहले तो प्रोफेसर की वैकेंसी है, देन एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ना, इसमें आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों हैं, बाकी ये आपका जिनके पास एक्सपीरियंस है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी आपकी आई हुई है संबलपुर यूनिवर्सिटी, संबलपुर उड़ीसा से, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो मैं पहले कवर करूँगी जो जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। फ्रेशर वाले लोग के लिए डिटेल कवर कर रही हूँ। तो इसका इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो इसमें आपका ओपन एप्लीकेशन 15 तारीख से ही शुरू हो चुका है और लास्ट डेट आपका रहेगा 16 जून, ठीक है। और आपका जो हार्ड कॉपी सबमिट करने का जो टाइमिंग रहेगा वो 26 जून रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका फ़ी, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी लगेगा 1000 रुपीज़ फॉर जनरल, और फॉर SC ST एंड वुमेन कैटेगरीज के लिए आपका फ़ी लगेगा 600, और आपका PWD कैटेगरी के लिए नो फ़ी, ठीक है। इतना ये इंपॉर्टेंट डेट देख लिया हम लोग। तो चलिए आप देखते हैं कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। हाँ, तो पहले तो ये वैकेंसी आपकी रेगुलर पोस्ट की है, मतलब परमानेंट वैकेंसी है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 10 की रहेगी, मतलब 50 एवब ही रहेगी। और इसमें फ्रेशर वाले भी अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो हो सकता है आप जो भी अदर से अप्लाई करेंगे वो UR कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं बस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देख लीजिए, टोटल आपका 23 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, देन आपका लॉ, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, उड़िया, परफॉर्मिंग आर्ट, फिजिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी, है ना। टोटल इतने सब्जेक्ट की वैकेंसी है। और यहाँ पे आप अपना कैटेगरीज भी देख लीजिएगा, किस कैटेगरी में कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है। और आपका यहाँ पे वेकेंट पोस्ट भी देख लीजिए। लगभग तो 1 2 3 ही पोस्ट हैं, तीन, ज़्यादातर तो एक ही पोस्ट है सबका, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे आपका पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में आपका PG होना चाहिए, ठीक है। आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स, साथ में आपका नेट होना चाहिए। अगर नेट नहीं है तो CSIR है तो भी आप एलिजिबल हो। और अगर ये दोनों नहीं है, और अगर आपने बस PG और साथ में PhD किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 और 2 नंबर में पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे देख लीजिए म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए कुछ अलग दिया हुआ है, तो वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाके एक बार अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, फिर अप्लाई करिएगा, क्योंकि इसमें फ़ी भी तो लग रहा है ना। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। तो अप्लाई कैसे करना है, तो ये आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो आपका ऑनलाइन फिल करना होगा। वो यहाँ पे वेबसाइट है, इस पे जाके, ठीक है। फिल करने के बाद जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे आप दे दीजिए, और उसका एप्लीकेशन को प्रिंट हार्ड कॉपी निकाल के साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, PhD या नेट और PG और बाकी 10 12 जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है सब आप लगा के, अगर कुछ थोड़ा एक्सपीरियंस भी है तो भी आप लगा दीजिए, एक्सपीरियंस लगा के। और इस रजिस्टर है ना, यहाँ पे रजिस्टर संबलपुर यूनिवर्सिटी ज्योति विहार, पिन नंबर भी यहाँ पे देख लीजिए, इस पर भेज दीजिएगा। और आपका स्पीड पोस्ट या तो फिर रजिस्टर पोस्ट से ही भेजिएगा, तो ही वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। रिलेवेंट और आपका 26 तारीख तक पहुँच जाना चाहिए, 26 जून तक, ठीक है। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट सारा कुछ बता दिया है, और एक बार फिर भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट भी बता दिया मैंने। अब चलिए नेक्स्ट बाकी दोनों को कवर करते हैं। आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ठीक है। तो इसमें आप ये भी आपकी रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है, मतलब परमानेंट है, और ये आपका लेवल 13A की पोस्ट है, ठीक है। तो उसमें सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है, और अलाउंस भी मिलेगा इसमें, और उसमें मिलेगा जो पहले वाला वैकेंसी में था, इसमें भी मिलेगा एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं आपका, इसमें भी लगभग सेम ही सब्जेक्ट है, और बस थोड़ा बहुत कुछ बढ़ा है, तो उसमें 23 थे और इसमें आपका 26 है। टोटल एक एक करके आप देख लीजिए, यहाँ पे मैथ भी है, हिस्ट्री, हिंदी, उड़िया, फिजिक्स, ठीक है। और यहाँ पे कैटेगरी भी देख लीजिए आप, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेम आपका डेट जो है ना वो सेम है, आपका 16 तक अप्लाई करना है और 26 तक आपका हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। सैलरी यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। और आपका एलिजिबिलिटी क्या है ना, इसमें आपका
मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% से, आप देन आपका पीएचडी होना चाहिए, और आपको यहाँ पे देख लीजिए 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसमें 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोला गया है। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी इसका म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट्स का देख लीजिए, बाकी डिटेल सेम। और इसमें फ़ी आपका देख लीजिए, फ़ी का इसमें थोड़ा अलग है, आपका चार्जेस लगेगा इसमें जनरल और SEBC कैटेगरी के लिए 2000, और आपका SC ST और वुमेन कैटेगरी के लिए लगेगा 1000 रुपीज़। ठीक है, उसमें 1000 से इसमें 2000 हो गया है। और आपका आप अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको से अलग अलग आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और सब सब्जेक्ट के लिए आपको, अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए फ़ी पे कर रहे हैं तो आपको 2000 लगेगा, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए आप अगर करना चाहते हैं तो 2000 लगेगा, मतलब सब सब्जेक्ट के अलग अलग फ़ी लगेगा। तो आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप अपना भर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका वैकेंसी है प्रोफेसर का। ठीक है, प्रोफेसर की वैकेंसी है, ये आपका रेगुलर वैकेंसी है, ये भी परमानेंट वैकेंसी है, और आपका ये लेवल 14 की वैकेंसी है। ठीक है, और अलाउंस आपको एज अ गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट देख लेते हैं। इसमें मात्र 16 सब्जेक्ट की वैकेंसी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक, इंग्लिश, एनवायरनमेंट साइंस, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, उड़िया, फिजिक्स और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। और यहाँ पे अपना कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा पोस्ट। ठीक है, और सेम डेट आप सब में सेम है, बस फ़ी अलग अलग है सबका। ठीक है, और इस सबका क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग है बस, और कुछ नहीं है। एज लिमिट सबका 60 होना चाहिए, 60 है सॉरी। और आपका इसमें एक्सपीरियंस जो बोला गया है ना, आपका एलिजिबिलिटी इसमें देख लेती हूँ। एलिजिबिलिटी देख लीजिए, यहाँ पे पीएचडी होना चाहिए आपका, और साथ में आपका 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग इन यूनिवर्सिटी और कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर में। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स का तो आप अप्लाई कर दीजिए इसमें। इसकी जो फ़ी है वो देखते हैं, इसकी जो फ़ी है वो जनरल के लिए 1000 है, और आपका वुमेन और SC ST के लिए 600 है। बाकी मैंने सारा डिटेल कवर कर लिया है, तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी तो वहाँ पे आप तीनों का अलग अलग जाके देख सकते हैं, जो जिसके लिए एलिजिबल हैं, और अच्छे से पढ़ लीजिए और फिल करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चार्जेस भी ले रहे हैं, लेकिन ठीक है, प्रोफेसर के हिसाब से तो वो ठीक ही है। चलिए, अगर वैकेंसी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।